हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन टेक्स टैरो 2222 पे। बहुत बहुत सहारा। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से मॉर्निंग थॉट्स क्या रहे हैं आफ्टरनून तक, यानी कि अब तक के थॉट्स टिल नाउ। सब उसको आफ्टरनून थॉट्स भी कह सकते हो। क्या है आपके व्यक्ति के, कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है अब तक, आपके लिए मैं चेक करने वाली हूँ। द कैंडल वैक्स ऑन पेपर प्लस चैनल मैसेजेस भी मैं जरूर यूज करूंगी टू गेट मोर इंसाइटफुल रीडिंग। अभी इसको शफल करके रख लेती हूँ। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो। जो भी ज़ोडिक साइन दिखाई देगा हाईलाइटेड बताऊंगी, बट ये रीडिंग केवल उस ज़ोडिक साइन तक लिमिटेड नहीं है। ये तो दिख रहे हैं इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। हाईलाइटेड लेटर्स भी बताऊंगी, बट अगर उनसे भी आप रेजोनेट ना करो तो भी आप एनर्जी पे फोकस करके रीडिंग को देख सकते हो। स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑन एंड ऑफ, या फिर अगर मनमुटाव चल रहा है तो ही ये रीडिंग आप देखना, ठीक है। कलेक्टिव जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात बिफोर आई स्टार्ट, पॉजिटिव पे फोकस करना, ओके। एंड चलिए प्रे करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कीजिए, और आज की इस रीडिंग में हमारे मार्गदर्शक बन के चलिएगा, हमें गाइड कीजिएगा, अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, आप इस कैंडल की फ्लेम पे जरा फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। ऑन दिस हम्बल डिवाइन नोट स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जितने वैक्स ड्रिप कर रहा है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उतने एक कार्ड जरा मैं पिक कर लेती हूँ। The card says, I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Okay. Scorpio, Sagittarius, Gemini, Cancer, Pisces. Aries, Taurus also. Okay, letter U. उपेंद्र, उपासना, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है somewhere letter A also. आकांक्षा, आराधना, अजय, अरूप, ऐसा कुछ नाम, आरती। ओके, लेटर L, लेटर F, लेटर N, लेटर S। ओके, L भी दिखाई दे रहा है। लोपा हो सकता है, लोकेश हो सकता है, ऐसा कुछ नाम भी हो सकता है। ओके, लेपाक्षी भी हो सकता है। आई मीन दीज लेटर्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो कार्ड कह रहा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वही वैक्स भी कह रहा है। यस, दिस पर्सन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। विचारों की तो ऐसी जबरदस्त रेलम रेल बनी हुई है इनके माइंड में आपकी कि बस पूछिए ही मत। और ये विचार कोई नेगेटिव विचार नहीं है। ये विचार दिखाई देते हैं पॉजिटिव, ये विचार दिखाई देते हैं अट्रैक्शन से भरे हुए, ये विचार दिखाई देते हैं पुरानी अच्छी यादों को सोचते हुए, ये विचार दिखाई देते हैं ऐसे कि उन बातों को सोचते हुए, उन गुड डीड्स को सोचते हुए, उस अच्छे जेस्चर्स को सोचते हुए जो आपने इनके लिए किया है। एक्चुअली ये व्यक्ति इतना ज्यादा इस वक्त अपने विचारों में खोए हैं और सोच रहे हैं कि कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। देखो, ये तो ये व्यक्ति जानता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन, टू गुड। यू आर हेवनली डिलाइट हो आप इस इंसान के लिए। लेकिन ये आपको संभाल के नहीं रख पाते हैं। ये आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे इंसान हो जो हर परेशानी में कोशिश करते हो कि भैया पॉजिटिव रहो। आपको लगता है कि आप पॉजिटिव रहोगे तो बड़े से बड़ी मुसीबत को आप सामना कर सकते हो। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, इनका कहना है कि भगोड़े किस्म के इंसान है। ओके, भगोड़ा मतलब जैसे कोई दिक्कत आई भाग लो, फेस मत करो। जैसे कोई क्राइसिस आया निकल लो और बच जाओ, चुप हो जाओ। मतलब प्रॉब्लम को देख के आंखें बंद कर लो, ऐसा प्रिटेंड करो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी यही करते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में भी यही करते हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आंखें बंद कर लेंगे और छुप जाएंगे जाके, या फिर आपको ब्लॉक कर देंगे और वेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम मैजिकली खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ओके, न्यू डे विल बी अनदर, नेक्स्ट डे विल बी अ न्यू डे। इनको लगता है कि ऐसा हो जाए बस कुछ कि वो प्रॉब्लम अगले दिन आप रेफर ही ना करो, मेंशन ही ना करो। इस तरह के व्यक्तित्व के धनी है आपके पार्टनर। अभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, और बातें भी कैसी होती हैं। देखो यार, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिलाइन दिख रहा है इस पर्सन का, यानी कि इस पर्सन के शब्दों का चयन बहुत गंदा होता है, कभी कभी लाइक लिटरली गंदा होता है। कभी कभी आप सोचते हो तो आपको घिन आती है कि यार कैसे कह सकता है ये व्यक्ति, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, छी, इतना गुस्से में ऐसे अपशब्द कैसे कह सकता है। ठीक है। और तो ऐसी बातों को कहने के बाद अगले दिन ऐसे बिहेव करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन करना तो बहुत बड़ी गलती है इनकी। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी नॉर्मल रीजनेबल इंसान थोड़ा बहुत तो रेफर करेगा ही ना कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। अगर नहीं आपसे आके बात करेंगे और नहीं आप लोग इस बात पे डिस्कशन करोगे तो फिर आगे इस प्रॉब्लम को होने से कैसे रोका जा सकता है? फिर तो ये व्यक्ति आगे भी ऐसा ही करेगा। तो आप कोशिश करते हो कि एटलीस्ट बात हो जाए। आप कोशिश करते हो कि चलो यार तूने इतना कुछ बोल दिया, फाइन ठीक है, बट कम से कम इसको एक्सेप्ट तो करो, थोड़ा रिग्रेट तो रखो कि तुमने मुझे इतनी कुछ बातें बोल दी। तो ये बोल देते हैं, फिर लड़ाइयां होती हैं, बिल्कुल वापस ना जा पाने की स्थिति पैदा हो जाती है कि बस अब तो मुझे रिट्रीट नहीं करना। आपका भी दिमाग कहीं कहीं ऐसा ही चल रहा है। अब ये सब कह के और आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, फिर खुद नो कांटेक्ट में जाके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करके ये व्यक्ति कुछ समय के बाद अब फिर आपके बारे में सोचने लग गया। इसको चाहिए ही पता नहीं क्या। भाई अब तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दो ना, बट कह रहा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वही यहाँ पे वैक्स बता रहा है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। देख लो व्यूअर, यही कह रही थी ना मैं आपसे, इसको पता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करता। काश इन्होंने आपको बेटर ट्रीट किया होता, ऐसा ये कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल बात नहीं कर रहे हैं, बात इतने बुरा बुरा कहते हैं ये कई बार गुस्से में, एंग्जाइटी में, या जब ये अपने मतलब आप से बाहर होके ना, ये इंसान फिर अब शब्दों की मिसाइल है। ओके, फिर ये कहाँ गिरेगा, क्या धमाका करेगा, आपको किस तरीके से ध्वस्त और तबाह करेगा, वो ये खुद भी नहीं जानता। शब्दों के बाण ना इनके बहुत ज्यादा पॉइजनस, जहरीले हैं। ओके, और नॉर्मल डिस्कशन तो आप इस व्यक्ति से कर ही नहीं पाते, इस पे होता ही नहीं है। ओके, या तो बहुत स्वीट बोलेगा या तो बहुत गंदा बोलेगा, इसको बीच में रहना आता ही नहीं है। तो इसको पता है कि आपको ठीक से ट्रीट नहीं करता, इसको पता है कि इसकी गलती है, इसको पता है कि आप डिजर्व अच्छा करते हो इस व्यक्ति से। नाली में गिर गए हो आप, ठीक है, अपनी मर्जी से। ओके, अब निकलना भी नहीं चाहते हो क्योंकि किसी न किसी इंसान से प्यार करते हो, लेकिन इसको पता है कि इसके शब्द नाली जैसे हैं, इसको पता है कि गलत कहता है, इसको पता है कि ये ट्रीट नहीं करता आपको ठीक से। जिस तरह की एनर्जीज आपकी होनी चाहिए, जितना इसको आपको संभाल के रखना चाहिए, आपको पलकों पे रखना चाहिए, चलो पलकों पे मत रखो पर कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो दे दो, वो ये नहीं कर पाता। ठीक है, एक और चैनल मैसेज देखूंगी, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। और देखो इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि आपकी जान पहचान का और इनकी जान पहचान का जो आपका कॉमन फ्रेंड है या कॉमन एक्वेंटेंस है, अगर ये आपके बारे में कुछ जिक्र कर रहा है ना, वो लोग कि भाई वो कहाँ है आजकल, दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, तुम्हारी बातचीत नहीं होती क्या, या जिन्हें ये भी नहीं पता है कि आप दोनों के बीच में अफेयर है, पर ये सोचता है कि आप दोनों दोस्त हो, तो कभी किसी ने ऐसा पूछ लिया, या किसी रिश्तेदार ने घर में किसी को अगर पता हो तो पूछ लिया कि अभी आजकल उससे बात नहीं कर रहे, क्या हो गया, क्योंकि भाई नो कॉन्टेक्ट तो बातें ही कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ या करती हूँ जब वो ऐसा तुम्हारे बारे में मेंशन करता है। रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि हार नहीं मानना चाहते। रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस दिख जाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो सामने वाले को सच्चाई पता चल जाएगी, तो ये चुप रह जाते हैं, चुप्पी करके कन्नी काट लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसा व्यक्ति कह रहा है। ऑल्सो ये दिख रहा है यहाँ पे कि वहां तो ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बाद में जाके फिर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, आपके बारे में ही दिमाग चलता रहता है। पागल है आपका पार्टनर। एकदम पागल व्यक्ति से प्यार कर बैठे हो आप। ओके, सही से आप मतलब इसका तो बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए था आपको। सीरियसली। चलो आगे देखते हैं। अब ऐसा होता नहीं है ना, सब कुछ सोच समझ के मोहब्बत होती नहीं ना, प्यार तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब यार ये बात भी है कि जहां मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति से इतना अधिक जो आपका प्यार है ना, वो प्यार ऐसे तो नहीं हुआ होगा। अगर अगर इतना ही बुरा ये व्यक्ति होता तो शायद शुरू में ही आप इसको छोड़ देते,
लेकिन इस व्यक्ति में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। जब ये अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। फिर तो मतलब उड़ेगा ये आसमान में आपको लेके, पैराग्लाइडिंग करेगा आपके साथ क्लाउड्स में, आसमानों में। ओहो हो। बस दिक्कत तभी है जब मतलब परेशानी है, और इसका काम भी आपके बिना नहीं चलता। एक और मैसेज का कार्ड निकालूंगी। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। देख लो, आ गई असलियत सामने। वही एनर्जीज में रहना चाहते हैं आपके साथ, वापस आना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को महसूस करना चाहते हैं, आपकी खुशबू महसूस करना चाहते हैं, आपके शब्द सुनना चाहते हैं, आपकी वही स्वीटनेस को चखना चाहते हैं। ये पर्सन को जैसा आप इनको फील कराते हो ना, देखो अगर जैसा ये आपको फील कराते हैं, अगर ऐसा कोई नहीं मिला ना आपको, तो जैसा आप फील कराते हो ना वैसा इन्हें भी कोई नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। अगर मिलता होता तो ये क्यों कह रहे होते दैट आई वांट टू फील दैट वे अगेन? क्यों भैया, तुम्हें किसी और ने सब फील नहीं करवाया तो दोबारा से? क्या हो गया तुम्हारी फीलिंग्स को? तो अपनी जो फीलिंग्स हैं ये प्रॉपरली आपके सामने ही शो कर पाते हैं, प्रॉपरली आप ही रेसिप्रोकेट करते हो। इनकी फीलिंग्स का जो जो फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेंथ, जो पैशन है ना, वो आप ही समझ सकते हो, और ये व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्यूअर, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। ओके, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। और जिन लोगों ने एंड तक की रीडिंग देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर क्लेम जरूर कर देना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।